Hey guys, this is Dr. Shefali Anand, and in the recent INI CET, I secured an All India rank of 122. If you are a medical student or a plus 2 student who has opted for biology, this is your video. Because if you are preparing for NEET UG, PG, INI CET or FMG, I think it is gonna help you a lot. Now quickly let us get to the point why I'm making this video. I want to tell you what exactly you should think and what you should have in your mind while you are preparing for the exam, because often we tend to get lost in the abundance of resources we have and we forget कि हमें करना क्या था actually. हम लोग वो करने लग जाते हैं जो कि सब कर रहे हैं. तो सब कर रहे हैं, सिर्फ वो करने से नहीं होगा. तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या क्या करना है, तुम्हारी क्या क्या वीकनेसेस है और जो बेसिक क्या क्या होना ही चाहिए. So to simplify the entire thing, I have put it into 3 points. Now the first point is कि you have to understand it well. जो पूरा टॉपिक है और जो पूरा सिलेबस है उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है एक डिफाइंड टाइम में. इसके लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है. ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स हैं, बट आई थिंक जब नोट्स अवेलेबल है तो अभी के टाइम पे बुक्स पे जाना थोड़ा सा ज्यादा टीडियस प्रोसेस हो सकता है और कंपेरेटिवली गेन थोड़ा सा कम होगा अनलेस यू आर वेरी डेडिकेटेड. तो नोट्स के साथ जाओ यार. और अगर तुम इंटर्नशिप के पहले वाले टाइम पे हो तो जो बड़े वाले प्रॉपर सब्जेक्ट नोट्स है वो करो, किसी के भी करो. डैम्स की मैंने डैम्स की करी थी क्योंकि मुझे कंपेरेटिवली कंसाइज लगे थे और बहुत बार सेल्फ डाउट भी आया था, बट लकीली इट वर्क फॉर मी. तो क्योंकि ना वो थोड़े कंसाइज है. बट मैरो है, प्रेप लैडर है, बहुत सारे सेरेबेलम है, कहीं से भी कर लो. ठीक है, अगर तुम इंटर्नशिप में हो या फिर इफ यू आर अ पोस्ट इंटर्न, आई विल से गो फॉर RR, रैपिड रिविजन नोट्स. शॉर्ट में दे देता है, जितना देना चाहिए उतना दे देता है. उसके अलावा जैनब मैम का BTR है, अगर तुम्हें खुद से नहीं करना है, मैम ने कंसाइज करके ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ो. वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है. व्हाट आई मीन टू टेल यू कि कहीं से भी एक प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए कि जहां पे तुम बार बार रेफर करोगे, उसको तुम रीड एंड रिवाइज करोगे. एक रिसोर्स बना लिया. सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू अप्लाई इट इन द क्वेश्चंस. होता क्या है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम लोग पढ़ते ही जाते हैं. हम लोग ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली हमको सुनाना नहीं है जाके पोएम, हमें 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उस पर ही हमारी रैंक डिपेंड करती है. तो क्वेश्चन शुरू से करना है. इफ यू आर समवेयर बिफोर इंटर्नशिप वाले बच्चे, आई विल से कि तुम जो लंबे वाले मॉड्यूल्स होते हैं ना वो भी कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा ही हो जाता है, कुछ लोग नहीं कर पाते. तो उसके लिए यू कैन गो फॉर कस्टम मॉड्यूल्स. जैसे कि एक सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद उसके 200-300 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, उससे एक होलसम आइडिया मिल जाता है. अगेन PYQs करने हैं. PYQs तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि करना ही करना है. उसी से तुमको आइडिया लगेगा, क्योंकि अगर तुम RR कर रहे हो, BTR कर रहे हो, तो कुछ चीजें में भी छूट सकती है. तो उससे आइडिया लगेगा कि व्हाट एल्स यू हैव टू एड इन योर नोट्स. ठीक है, तो वो किया. इसके अलावा GT देनी है. GT हर 15 to 20 डेज पे देनी है. GT कैसे देनी है इसके बारे में वी विल टॉक इन द अपकमिंग वीडियो. अभी के लिए बस एक गोल अपने दिमाग में बैठा लो कि जो गलती या फिर जो क्वेश्चन आज गलत हुआ है, नेक्स्ट टाइम इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो दोबारा से गलत नहीं होना चाहिए. अगर ये गोल अभी से लेके एग्जाम तक रखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन करने. थर्ड पॉइंट इज कि रिविजन्स करनी है. क्योंकि इफ तुम एक बार ही पढ़ रहे हो ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारे दिमाग में इट विल ऑलवेज स्टे. यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग, रिविजिटिंग दोज नोट्स, तभी जाकर के कुछ होगा. इसीलिए एक कंसाइज नोट्स और क्वेश्चंस बुकमार्क करके या फिर उन क्वेश्चंस को ऐड करके एक अपना नोट्स मटेरियल बनाना खुद से ही पड़ेगा. अल्टीमेटली अपना कॉन्कॉक्शन खुद से बनाइए. अपनी सक्सेस वाली कॉन्कॉक्शन कोई और नहीं बना सकता है, खुद से कस्टमाइज करना होता है. हाँ, हम लोग रिसोर्सेज यहाँ से वहां से लेके जोड़ के अपना वीकनेसेस को ऐड करते हुए डाल के ही बनाना होता है. ठीक है, तो इस तरीके से रिवाइज करना है. रिविजन्स तुम क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो. जैसे कि आज ये किया ना तो स्पेस दे करके आज कुछ पढ़ा, 2-3 दिन बाद से उसको रिवाइज कर लो. क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, रिविजन्स भी हो जाएगा. उसके बाद यू कैन गो फॉर दिस कि एक्टिव रिकॉल्स. नोट्स खोला, उसको अपने दिमाग में ला रहे कि अच्छा इसके नीचे ये लिखा था, इसके नीचे ये लिखा था, और जहां पे भूल रहे हो वहां पे नोट्स को देख लिया, वहीं पे तुम्हारा अटेंशन जाएगा. तो उस तरीके से जो तुम्हें नहीं आता तुम वो पढ़ पाओगे. ठीक है,
तो ये तो अभी मुझे ब्रीफली बस दिमाग में आपके ये डालना था ना कि बहुत कुछ बड़ा नहीं करना होता है, सिंपलेस्ट यही 3 चीजें करनी होती है कि टॉपिक को पढ़ो, क्वेश्चन करो और उसी को दोबारा से पढ़ के रिवाइज करो। एग्जाम इसी से निकलता है, तो प्लीज इधर उधर नहीं भटकना है। ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स के बाद मेरे को एक और फैक्टर थोड़ा सा रिमाइंड कराना है, विच इज टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट या फिर नियर टू इनफाइनाइट है, बट टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर। यू आर रेसिंग अगेंस्ट दैट। कीप दैट थिंग इन माइंड। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो ना, एक डिफाइंड टाइम में करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम भी एक डिफाइंड टाइम में ही देना है। जब ऐसे करोगे, मान लो कि कुछ छूट भी रहा है, जस्ट लीव इट इन द नेक्स्ट साइकिल, इन द नेक्स्ट रिविजन, वहां से पिकअप करो, तो वो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा और पहले वाले रिविजन का तो इफेक्ट रहेगा ही। तो इस तरीके से करके करना है, टाइम को हमेशा ध्यान में रखते हुए। That's it for this video. I think I was able to give you a brief, quick and a very clear idea कि करना क्या क्या है, अभी कैसे करना है, जीटी कैसे डील करनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का क्या करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जो कि कंपैरेटिवली मेरे ओपिनियन में बेटर है, वो सब कुछ हम लोग आगे की वीडियोस में डील करेंगे। यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑल्सो ऑन दोज टॉपिक्स। अभी के लिए let me take your leave and thank you so much. Bye. And एक और बात बोलनी है, if you like this video and if I could succeed in my motive, please go and hit that subscribe button and please like, share and subscribe. Thank you. Bye.